2017 के लिए हो जाइए तैयार और एक बेहतर समाज के लिए हो जाइए तैयार। डीमोनेटाइजेशन ने हमें क्या क्या दिया और आने वाले समय में इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वी हैव श्री आदिश कुमार जैन विद अस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेशन बैंक के। आदिश जी, आज की स्थिति क्या कहती है? आज की स्थिति तो ये बात बताती है कि हम सबको लेस कैश इकोनॉमी के लिए तैयार होना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि डिजिटल लिटरेसी, सरकार का पहले से एक प्रोग्राम था फाइनेंशियल लिटरेसी का, अब उसमें डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी एक जुड़ गया है। सारे बैंक अपनी तरफ से नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनके बारे में लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, कैसे उनको यूज़ करें, लोगों के दिमाग में उनका गणित डाल रहे हैं। और इसके साथ सबसे अच्छी बात जो है, सबसे खूबसूरत बात है, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कई इंडिविजुअल्स ऐसे फील्ड में उतर चुके हैं जो सारे समाज को इस तरह के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए एजुकेट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं भ्रष्टाचार की जो जड़ है कैश, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, कई तरह की बुराइयां हैं, उनकी जड़ में कैश है। राइट। और कैश जितना कम ट्रांजैक्शन में आएगा तो लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जो ये कदम है, इसका सीधा सीधा जो अटैक है वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। बैंक पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत ही पॉजिटिव बात ये लगी कि जब ये बदलाव किया गया तो समाज में हर स्तर ने, हर वर्ग ने इसका स्वागत किया, डीमोनेटाइजेशन को अप्रूव किया कि हम इसके साथ हैं। अब जब लेस कैश की बात हो रही है तो आपको कैसा लगता है कि विश्व में अगर देखें, बेल्जियम है जैसे 93% कैशलेस चलता है, यूके है, यूएस है, इंडिया में कितना आपको लगता है कि हम किस स्तर तक पहुँच पाएंगे लेस कैश के लिए? ये अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो गांव में जहाँ एजुकेशन भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है जी। और ये मैं कहता हूँ ये सराहनीय प्रयास है और सराहनीय लोगों का जो रुझान है जी। मैं क्या सोचता हूँ कि एजुकेशन से भी ज़्यादा आसान है लोगों को गणित समझना जी, मेरा अपना ख्याल है। और ख़ासतौर से जब पैसे का गणित हो तो उसके लिए फिर लिटरेसी अपने आप आती है और ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं जी। तो ये पैसे का गणित जो डिजिटल लिटरेसी वाली बात जो कर रहे हैं, कई एक शब्द आता है जो आपने लेस कैश इकोनॉमी की बात बोली, ब्रांचलेस बैंकिंग की बात आती है। ब्रांचलेस बैंकिंग मींस जैसे केन्या एक कंट्री का नाम मुझे याद आ रहा, उसमें ऐसे बैंक हैं जहाँ केवल कोई उस बैंक की ब्रांच ही नहीं है। अच्छा। दे ऑपरेट एवरीथिंग थ्रू मोबाइल नंबर उनका अकाउंट नंबर हो जाता है। जैसे अभी भारत सरकार ने एक यूपीआई का सिस्टम शुरू किया, उसमें मोबाइल के थ्रू आपका कोई भी बैंक का अकाउंट लिंक हो जाएगा और उसके थ्रू किसी भी बैंक में जो उससे यूपीआई से कनेक्टेड है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जी। तो सरकार ने काफ़ी ऐसे कदम उठाए हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे और कितने हद तक ये जाएगा, ये लोगों का रुझान बहुत अच्छा है जी। लोग ऐसे लोग जिन्हें शायद पढ़ना भी बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, जो एक लोअर लेवल पे जिन्हें हम कहते हैं कि नीचे के स्तर से आते हैं, ग्रास रूट लेवल से आते हैं लोग, उनने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन सीखने में बड़ा अपना उत्साह दिखाया है। लेकिन अगर सीखने की बात करते हैं तो लोगों के साथ साथ अब बैंक कर्मियों को भी लिटरेस होना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करते हैं तो बैंक कर्मी कितने तैयार हैं इसके लिए? आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि ये तो जो आया डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया, इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं थी जी। बैंक भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल सत्य आपने बात बोली है। लेकिन बैंक ने इसको बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है। हमारे बैंक का आप लीजिए, हमारे बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं जय कुमार गर्ग जी, तो उनने फ्रॉम फर्स्ट डे ही मेड दिस स्ट्रेटेजी कि हमें इसके लिए ई प्रोडक्ट नए कौन से हम ला सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जी। और जो हमारे पास अभी है सिस्टम और हमारे बैंक की पूरी वर्कफोर्स, उन्हें एक फीलिंग ये आई पूरे इस प्रकरण में कि वो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं बैंक में जी। उन्हें कभी भी ये दिन रात काम करके भी उन्हें ये नहीं लगा, उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, कभी उन्हें अपना लंच ब्रेक का भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें एक लगा कि योद्धा की तरह काम कर रहे हैं
और वो इस मिशन को कामयाब करके रहेंगे और लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। लोगों को तकलीफ डेफिनेटली हुई होगी जी, करवट बदला है अभी समय ने, और उसके बाद स्टेबिलिटी होगी तब आगे बढ़ा होगा। तो ये करवट बदलने का जो समय है, इस दौरान बैंक कर्मियों को केवल ट्रांजैक्शन की तरफ ही ध्यान चला गया। तो जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें भी क्लासेस लेने की ज़रूरत है, या 2-3 महीने बाद हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, जो बैंक कर्मी हैं, कोई भी नई चीज़ आएगी जी, अभी जब ये पूरा हम लेस कैश इकोनॉमी की बात करते हैं या ब्रांच लेस बैंकिंग की बात करते हैं, तो नई नई चीज़ें, नए नए प्रोसेस, नए नए प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन बैंक कर्मी पहले से इतने इंटेलेक्ट, दे आर नोइंग अबाउट दोज थिंग्स, कि उन्हें समझने में, उन्हें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वो उसके लिए बैंक, उनका एचआर डिपार्टमेंट है, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके पास पूरा बंदोबस्त है। जी, घोषणा के अनुसार देखें तो 2-3 दिन हमारे पास और बचे हैं बैंक में पुराने नोटों को जमा करवाने का। उसके बाद आरबीआई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? आरबीआई तो रेगुलेटर है, आरबीआई की तो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है जी, चाहे नोटों की पहचान हो, चाहे नोटों का सर्कुलेशन हो। अभी क्या हुआ है कि अभी एकदम से 500 और 1000 के नोट बंद हुए जी, उसके बाद जो नोट आए तो वो नोट सारे के सारे जमा होते गए, वो सर्कुलेशन में नहीं आए। राइट। अब लेकिन आज देखिए बैंकों में कतारें कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे बैंक में अभी हमारी बोर्ड मीटिंग थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने दिनों के बाद आज जब मैं पहली बार घर से जब मैं निकली तो मुझे रास्ते के 3-4 बैंक खाली दिखे। आई वाज सरप्राइज, बैंक बंद भी नहीं है, तो रश कैसे कम हो गया? इसके पीछे का रीजन भी आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी जी जी, तो उसमें यही हुआ है कि जो पहले था, जितना कैश ट्रेजरी से ब्रांच के पास आता था, राइट, या जितना भी फीडिंग होती थी ब्रांच के पास कैश की, वो सारा का सारा कैश जो विड्रॉ करता था वो दोबारा लौट के बैंक के पास नहीं आ रहा था जी। अब वो लोगों ने कैश भी बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया है। अब सर्कुलेशन वो बनना शुरू हो गया है, वो फ्लो बन जाएगा। और जैसे कि सरकार का सोचना था, और मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक सोचना था, कि 30 तारीख तक वो सर्कुलेशन बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। नोटों का आना शुरू है ट्रेजरी की तरफ से भी, बैंक, रिजर्व बैंक की तरफ से भी, और अब नोटों का आना ग्राहक से भी शुरू हो तो गया। नए नोट भी जमा किए जा रहे हैं आप? जी, अब नए नोट भी जमा होने शुरू हो गए, वो सर्कुलेशन एज सच शुरू हो गया है। जी। जब हम 8 नवंबर की बात करते हैं, उस वक्त ये कहा गया था तकरीबन 14.5 लाख करोड़ मार्केट में है, और उसके बाद वो वापस आएगा, फिर काला धन इकट्ठा हो जाएगा। ये जो एक सर्कल बना, ये आप एक्चुअल जानते हैं स्थिति, क्योंकि लोग क्यूरियस हैं ये जानने के लिए। आज अगर हम जमा खाते देखें तो कितना कैश जमा हुआ और क्या स्थिति बनती है? देखिए, ये एस्टिमेशन है, और एस्टिमेशन आरबीआई के थ्रू जो आते हैं जी, वो सारे के सारे बैंक से जो रिपोर्ट जाती है उसके आधार पे आते हैं, और काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट होते हैं। 100% एक्यूरेसी आई कांट से होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं जी। और ये तो जब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आने के बाद तब पता पड़ेगा कहीं क्या एक्यूरेट नंबर आता है। लेकिन आज की तारीख में कितना पैसा जमा हुआ है और कितना नहीं हुआ है, उससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना ब्लैक मनी खत्म हो गया या क्या हुआ, क्योंकि ब्लैक मनी के साथ साथ फेक मनी का, जैसे कुछ बहुत नॉमिनल सा ऐसा भी अनुमान है कि शायद कुछ फेक नोट्स भी आए हैं। अब उसका परसेंटेज क्या कैसा निकलेगा, ये आरबीआई की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। उसके पीछे कुछ कारण के कुछ जगह पे फेक नोट्स का सही तरह से डिटर्मिनेशन करने की वो मशीन इक्विप्ड नहीं थे, कहीं ना कहीं कमी खामी वो रही है जी। लेकिन वो कमी खामी पूरी करके तो अब जो एग्जैक्ट नंबर है वो फाइनल के बाद ही आएगा। लेकिन जैन साहब, इतना कैश जो जमा हो गया बैंक में, ये जो पैसा है, आपको कैसा लगता है कि ये एक आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा, हमारी इकोनॉमी को, व्यापारियों को और आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? जो पैसा आने का अर्थ है कि जो पुराना पैसा खत्म हो गया उसकी जगह पे गवर्नमेंट सरकार ने नया पैसा इशू कर दिया। सरकार की नए पैसे की लायबिलिटी हो गई, पुराने पैसे की लायबिलिटी खत्म हो गई। इस सारे प्रोसेस में सरकार ने कुछ खर्चा किया इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जी। जो सर्कुलेशन में ना रहने से, पैसे की कमी होने से या ट्रांजैक्शन की कमी होने से व्यापार प्रभावित हुआ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अब जैसे सर्कुलेशन में ये पैसा आता जा रहा, जैसे जैसे बैंक अकाउंट लोग ट्रांजैक्शंस में खुलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उसी लेवल पे, बल्कि मेरा अनुमान है उससे बेहतर लेवल पे आ जाएगा। इन्फ्लेशन भी
कम हो जाएगा और जो व्यापार की तरक्की है वो भी मेरे ख्याल से मेरा सोचना ऐसा है कि ज़्यादा होगी। इसमें फिलहाल दो 1-2 महीने डिस्टर्बेंस और रह सकता है। आप अभी 1-2 महीने के डिस्टर्बेंस माने, लेकिन अगर इसके इंस्टेंट फायदे की हम बात करते हैं, टैक्स भी बहुत जमा होने वाला है, क्योंकि टारगेट ये किया जा रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर जिन लोगों ने जमा करवाया है, अब आईटी डिपार्टमेंट की नज़र उन पर है। तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए बैंक कितना मददगार होगा आईटी के लिए? बैंक का काम है केवल एक इंफॉर्मेशन देना जी। बैंक के पास सिस्टम्स हैं। यदि बैंक से बोला जाएगा हमें वो चाहिए इंफॉर्मेशन कि किस खाते में 2.5 लाख से ऊपर जमा हुआ तो बैंक से इंस्टेंटली वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दी जा सकती है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, जैसे कि सरकार ने कहा था कि पैसा चाहे वो 2 लाख हो चाहे 2 करोड़ हो, कितना भी पैसा जमा करा दें, घबराने की कोई बात नहीं है, बशर्ते ये काला धन नहीं होना चाहिए। उसका सोर्स पता होना चाहिए कि ये इस सोर्स से पैसा आया है। और जहाँ ज़्यादा जमा हुआ है वहाँ पनिशमेंट भी है और डिडक्शन भी है, उसमें आपको पे भी करना है कुछ वो सारा सरकार ने जो कायदे बनाए है उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों में जो बैंक की और नॉर्मल एक्सरसाइजेस थी, जैसे लोन की प्रक्रिया थी या रिकरिंग था, एफडी था, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रभावित हुई। 30 तारीख के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब फ्लो बन जाएगा वापस? जी बिल्कुल, इन पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोगों का व्यापार पर जब प्रभाव पड़ा तो इन सब चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नॉर्मल आते टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मल बहुत जल्दी आएगा और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम जनवरी-फरवरी तक शायद ये नॉर्मल सी में आ जाए। चलिए, जैसा हमने बात किया था कि नए साल में कुछ नया देखने को मिल रहा है, विकास की तरफ हम पैर बढ़ा रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे साथ यहाँ इस शो में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच।